आपने उन लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ जो गांव में रहते थे, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके साथ आपने कैसा अन्याय किया है? ये आप अगर वास्तव में दिल्ली के लोगों की सहायता करना चाहते थे तो बिजली की कंपनियों को, DERC को बुलाकर दबाव डालते हैं उनके ऊपर, कम करिए 50% बिल, नहीं तो बाहर का रास्ता देखिए। ये तो आपने किया नहीं। मेरी ही जेब में से पैसा निकालकर मैंने जो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा दिया, वो टैक्स पेयर्स मनी जो है, वो मेरे लिए स्कूल बनाने के लिए था, वो मेरे लिए अस्पताल बनाने के लिए था, मेरे लिए डिस्पेंसरी बनाने के लिए था, वो मेरे हितों की रक्षा के लिए था, मेरे गरीब साथियों की मदद के लिए था वो पैसा। आप मेरे ही पैसे से वो 200 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया आप हर महीना आप बिजली कंपनियों को दे रहे हैं, बिजली कंपनियों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, कह रहे हैं, आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक मिनट हर्षवर्धन जी, चाहता हूं अध्यक्ष जी, 1 मिनट बोल लीजिए। आप 1 घंटा 28 मिनट आपके हैं, तकरीबन 40 मिनट आप बोल चुके। ठीक है, मैं आपके और साथी भी कुछ बोलना चाहेंगे, उनके लिए छोड़ दो ना कुछ। 5 मिनट में समाप्त कर। तो अध्यक्ष जी, अभी आपने 0 से 400 की स्लैब के अंदर तो कहा कि 50% आपने उनको सब्सिडी दे दी। बहुत सारी सब्सिडी तो पहले ही थी उनके पास, और उसके अंदर जो फिक्स किस्म के चार्जेस थे वो तो सब वैसे के वैसे हैं। और जो 400 से लेकर और 600 की स्लैब के अंदर जो लोगों को जो फायदा होता था, वो सारा का सारा आपने वापस उनसे छीन लिया। यानी बिजली कंपनियों को हमने भी कहा था कि हम 30% कम करेंगे, लेकिन हमने उसके लिए योजना बनाकर दी थी। हमने उसके लिए बताया था कि हम उसको किस प्रकार से करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हम सब्सिडी देंगे, हमने ये नहीं कहा था कि हम जनता का ही पैसा एक जेब से निकालकर दूसरी जेब के अंदर डाल देंगे। हमने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर हर घर के अंदर, हर ऑफिस को जो है सोलर ऊर्जा का ऐसा केंद्र बना देंगे कि लोग अपनी बिजली ग्रिड को बनाकर बेच भी पाए, अपनी बिजली जो है उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट भी ले पाए। हमने लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने शपथ लेने के 24 घंटे पहले दिल्ली के अंदर CNG के दाम 4.5 रुपए किलो कैसे बढ़ गए, और 4.5 रुपए किलो बढ़ गए। मैं नहीं समझता कि सरकार के अंदर मुख्यमंत्री एक दिन के बाद शपथ ले रहा हो और सरकार के किसी अधिकारी की हिम्मत है कि जो अप्रत्याशित, आज तक कई बार CNG के दाम दिल्ली के अंदर बढ़े हैं, लेकिन हमने आज तक सुना नहीं कि 4.5 रुपए लीटर एक बार में एक मुश्त CNG के दाम बढ़ जाए और सरकार जो है उसको पता ही ना हो। और आपने 6 दिन तक क्या किया उसके लिए? अभी तक CNG के दाम वापस क्यों नहीं लिए गए? आज दिल्ली के लोगों को आपने एक और तोहफा दिलवा दिया अपने साथियों की मदद से, केंद्र सरकार के साथ। LPG का सिलेंडर की आपने कीमतें बढ़ा दी। पहले ही लोग महंगाई के बोझ से परेशान है, तकलीफ में है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये आप महंगाई के सिलेंडर, जो महंगे सिलेंडर आप आज से जो दिल्ली के अंदर उपलब्ध होने जा रहे हैं, इनके ऊपर जो आपने दाम बढ़वाए हैं, दाम आप कब वापस लेंगे? CNG के दाम आप कब वापस करेंगे? और पानी के जो आपने 10% दाम दिल्ली के अंदर बढ़ाए हैं, अगर आप दिल्ली के लोगों के, आम आदमी के मददगार हैं, तो आपने वो 10% जो है क्यों दाम बढ़ाए आते ही? उन दामों को आप कब वापस लेंगे? ये जो आप जो आंकड़ों की जो है जादूगरी करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना लोगों को फायदा होगा ये लोगों को 1 महीने के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन ये पानी बिजली से ज्यादा जो मैंने अध्यक्ष जी कहा कि जो मैंने कुछ विषय ऐसे उठाए हैं जिन विषयों के बारे में आप, जो लोग आतंकवादियों का खुला समर्थन करते हैं, आतंकवादियों के साथी हैं, जो कोर्ट में जाकर आतंकवाद के लिए जिनको माफिया मांगनी पड़ी है, ऐसे लोगों के पास जाकर आप मीटिंग करते हैं।
क्योंकि आपको लगता है कि उनके साथ मीटिंग करके आपको जो है वोट मिल सकते हैं। अध्यक्ष जी, ये जो विषय इस प्रकार के हैं जो इस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हैं, जो इस राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र धर्म को अपने क्षीण नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। राष्ट्र धर्म की भावना के साथ अगर इस देश के अंदर कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसका कोई समर्थन हम नहीं कर सकते हैं, उसके समर्थन की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। या तो आज अरविंद केजरीवाल जी इस सदन के अंदर माफी मांगे कश्मीर के बयान के लिए, अपनी पार्टी के, माफी मांगे जो इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की शहादत को इन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया, माफी मांगे सारे देश के साथ जो जाकर इन्होंने आतंकवादियों के साथ साठगांठ की थी, माफी मांगे जो ऐसी संस्थाओं से जो चंदा लेकर, और ये संस्थाएं फोर्ड फाउंडेशन जैसी दुनिया के अंदर क्या क्या कर रही हैं, ये संस्थाएं दुनिया के दूसरे देशों में किस प्रकार से इस चंदे के माध्यम से अराजकता फैला रही हैं, हम जानते हैं कि इन संस्थाओं का क्या एजेंडा है। इस देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। आप किसी भी तरह के चंदे इकट्ठे कर लीजिए, किसी भी तरह की योजनाएं बना लीजिए, किसी भी तरह का समर्थन ले लीजिए, किसी भी तरह के गठबंधन कर लीजिए, नैतिक अनैतिक,